जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। आई लव यू बोल दो, कितना आसान था कहना। वो यही सुनना चाहती है। नाम गुलरेज, उम्र 20 से 22 साल, हल्के कल बाल, हल्की सी दाढ़ी भी है। गुलरेज, तुम जिंदा हो गुलरेज? ये तो लव स्टोरी में एक नई हीरोइन आ गई। उसकी बहन है, उसको 6 साल के बाद गुलरेज तुम जिंदा हो। तुम्हें फुर्सत नहीं इससे? अरे शादी के दिन तो इसका पीछा छोड़ दे। कश्मीरी को कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है बेजी, इसको ना हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। सब मेहमान घर में बैठे हैं, दुल्हन भी घर में मौजूद नहीं। जाके देख कहाँ रह गए। दूल्हे को तो रहने दो अम्मा, किसी और को भेज दो। वो आ जाएगी बेजी, कहीं भाग के नहीं हो जाएगी, तसल्ली रखें आप। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू। आप तो जाके तैयार हो जाओ भाई। और मेरी तैयारी में कौन सा इतना टाइम लगना है, सुर्खी पाउडर तो उसे लगना है। फिर भी भिजवाता हूँ किसी को। वो किधर रह गए थे अब्बा जी? अरे डरा ही दिया, कहाँ रह गए थे आप? अचानक अकेले लेके निकल गए। अरे शादी के बाद चली जाती अपने शौहर के साथ। आपको नहीं पता कि कितना भारी वक्त होता है ये दूल्हा दुल्हन पर। उसने आज कब्रिस्तान जाना था जुबैदा, हम चाहे जितना मर्जी मना कर लेते। मेरा और उसका नहीं, कुदरत का फैसला था। वो जो पिछले 3 दिन से एਵੇਂ नहीं अपने माँ बाप को ख्वाब में देख रही थी, कोई तो वजह थी ना, समझी? ये थी वजह जुबैदा। कुदरत ने इसको मिलवाना था उससे। हाँ, और ये कौन है अब्बा जी? पुत्र, ये वही है जिसके लिए आज तक ये रोती रही है। गौर से देख पुत्र, क्या लगता है तुझे? वही उसका भाई है, गुलरेज। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे साथ और भी मेहमान आए हुए हैं। Oh my God, मैं गिर गई। इसने कहा था गाड़ी से उतर के चहलकदमी करो। कहाँ लगी है? मेरा सब कुछ टूट गया। क्या हुआ? कीचड़ में फिसल गई। कैसे? कैसे? ऐसे। तुम घटिया आदमी, हम इतनी दूर से तुम्हारे साथ आए हैं और तुम आगे आगे चले जा रहे हो। अंजू, बिहेव योरसेल्फ। अब 1 मिनट में यहाँ नहीं रुकूंगी। ठहरो ठहरो बाजी, इस हालत में सारी गाड़ी खराब हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह ना करे ऐसा दिन देखने से पहले मैं मरना चाहूं। माँ जी, मैं थोड़ी कह रही हूँ ये सब कुछ। जमशेद ऐसा सोच रहे हैं, बल्कि उन्हें तो लगता है कि शायद मैंने उसे कहीं भगा दिया है। फिर वो गलीज़ ज़बान निकाली। बच्चे, ऐसे बदफाल मुंह से मत निकालो जानी। सुतैली हूं ना माँ जी, अगर आप किसी के सामने भी ये बात करेंगी तो मेरा ही नाम आएगा।
सुतैली तो सुतैली रहती है। अच्छा बस अब चुप चुप। देखो मैं भी तो शामिल थी ना इस कारनामे में तुम्हारे साथ, तो फिर क्या मैंने भी सौतेनापन किया है? आप बस प्लीज दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रही है हमसे। सुनो, तुम्हारे पास कैथरीन का नंबर है? नहीं, कैथरीन का नंबर नहीं है। उसके कॉलेज का नंबर है, लेकिन वहां भी सुबह ही बात हो सकती है। अरे सुबह तक तो मैं वहशत में ही मर जाऊंगी। माँ जी, एक आध जगह का नंबर और है, मैं वहां ट्राई करूंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप उठे। अरे बेटी, तुम क्यों कपड़े निकाल रही हो? फातिमा उन्हें कपड़े दे रही है ना? हाँ मीना, मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ ना। नहीं बेजी, वो मेरे भाई के मेहमान हैं। और हाँ, वैसे भी तो उन्हीं की वजह से मेरा भाई मुझे मिला है ना। मैं उन्हें अपने ही कपड़े दूंगी। जिद क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी शादी के कपड़े हैं। मीना, मैंने भी उनके लिए नए जोड़े निकाले हैं। बेजी। अच्छा जल्दी करो, तुम्हें अभी दुल्हन भी बनना है। क्या सुबह तक मेहमानों को बिठा के रखोगी? अच्छा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम अब अपने जोड़े संभाल के रखो, क्योंकि इसके फौरन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ही छोड़ूंगी। तुमने तो मुझे अपनी भाभी बना लिया ना, मगर अब तुम्हें मैं अपनी भाभी बनाऊंगी। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ और ये जोड़े उन्हें दे के आओ। ओके। मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ही छोड़ूंगी, तुम्हें मैं अपनी भाभी बनाऊंगी। बाजी, क्या तलाश कर रही हैं आप? चांदी, तुमसे तो वो सारी बातें करती थी। क्या उसने तुमसे कभी कोई ऐसी बात की है? कौन सी बात? कोई मोहब्बत वगैरह की बात, किसी लड़के के बारे में? बाजी, आप भी उन पे शक कर रही हैं? क्यों ना करूं शक, वो काम ही ऐसे कर रही है। अब देखो ना कहाँ चली गई है, कितने झूठ बोल रही है। नहीं बाजी, वो ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसी नहीं हो सकती। इधर आओ मेरे पास, यहाँ आकर बैठो। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। अच्छा, तो आप किसी लड़की की फोटो तलाश कर रही हैं इनकी चीजों में? जो मैंने पूछा है ना, उसका जवाब दो प्लीज। अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले फोटो आपको नहीं दिखाती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आपके कहने पर एक बंदे के लिए हाँ कर दी और आप भी शक कर रही हैं उन पर। तो फिर वो कहाँ गई है? क्या कर रही है सब कुछ? रूना, हेलो।
तो फिर तुमने मुझ पर भी शक किया जमशेद। आप बड़ी थी, समझदार थी, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था उसे, भले वो किसी सिलसिले में जा रही थी। देखो जमशेद हबीब, एक बात ध्यान से सुन लो। मैंने अपनी बुजुर्गी कभी उसके साथ नहीं जिताई। मैं तो उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी मैं ही थी, उसकी सहेली भी मैं थी और उसका खिलौना भी मैं ही थी। कितने हवालों से सोचा है मैंने उसके बारे में। बड़े तो तुम थे, तुम्हें होना चाहिए था यार। तुम अगर यहाँ होते तो वो हरगिज़ ना जाती। आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करता, पता चला लेता कि वो कैथरीन के पास गई है कहीं और गई। रहने दो जमशेद, तुम्हें क्या पता है वो क्या है। तुम तो सिर्फ इतना जानते हो कि वो तुम्हारी बेटी है। भरे मजबूरे में अगर देख लोगे तो पहचान लोगे कि हाँ ये मेरी बेटी है। बस इतना ही रिश्ता है उससे तुम्हारा। और क्या जानते हो तुम उसके बारे में? ना तुमने कभी उसका रोना देखा, ना तुमने कभी उसकी मुस्कुराहट देखी। उसके साथ झूठ का तुम्हें क्या पता है? जब तक उसकी माँ जिंदा थी वो माँ की गोद में रही। माँ के मरने के बाद जब गोद से उतरी तो तुमने उसे बोर्डिंग हाउस में डाल दिया और दूसरी शादी रचा ली। अब अगर इन हालात में वो भागी तो भी ठीक है। इसका मतलब है कि वो जमशेद हबीब, ये बात तुम अपने खून से पूछो। अगर तुम्हारी नस्ल में ये गंदी गाली मौजूद है तो आज तुम्हें भी पड़ेगी। जी मैंने पता लगवा लिया, उनका सामान गेस्ट हाउस में ही पड़ा है। माँ जी, वो लोग कश्मीर गए घूमने। ओहो, लुकिंग गॉर्जियस। यू टू। और इस सूट के लिए थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरा थोड़ी है। हाँ, लेकिन अगर तुम कीचड़ में नहीं गिरती तो ये हमें सूट नहीं देती। मैं आती हूँ। मैं कोई काम गलत करती नहीं हूँ। अच्छा वो स्टूपिड कहाँ है? मैंने उसको सॉरी बोलना था। क्या हुआ गुलेज, इतनी रात तुम? I love you. ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ।
अप्पा झूठ जैसी लग रही हैं। तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो। लगता है मैं जन्नत में हूँ। खुदा ने मेरी कुर्बानी मरने से पहले ही कबूल कर ली। कौन सी कुर्बानी? सॉरी, लेकिन तुमने भी तो कितनी घटिया हरकत की थी। हमें छोड़ के अपनी बहन का हाथ पकड़कर अंदर चले गए थे और मैं गाड़ी से उतरते ही फिसल गई। वो बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा, आज ड्राइवर के खाने का ख्याल रखना प्लीज। उसको भी एक कश्मीरी सूट दे दो। तुम्हें अपने भाई के लिए अब कोई और दुल्हन देखने की जरूरत नहीं है। वो अपनी दुल्हन अपने साथ लाया है। क्या मतलब? वो जो लड़की है ना, रूना, वो तो उसे रास्ते में मिली है। मैंने खुद देखा है मीना। क्या क्या देखा है तुमने? तुम्हारे भाई की आंखों में वो और उसकी आंखों में तुम्हारा भाई। अच्छा, रूना, you love him. तुम उसको जाके क्यों नहीं बता देती? अंजू, तुम्हारी डिक्शनरी में प्यार का एक ही मतलब होता है। What if I say कि वो मुझे प्यारा है? तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये वो एक ही लड़का है जो तुम्हें प्यारा लगा। तो फिर ये प्यार ही हुआ ना? अच्छा, प्यार हो गया तो फिर क्या? थामो उसका हार और चली जाओ यहाँ से और जाके बता दो अपने बाप को तुम उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो। हर प्यार का मतलब शादी नहीं होता। कुछ चीजें अनडिफाइंड भी होती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें रूना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी ज़हन के साथ खुश नहीं रह पाओगी। फ्रांस की तन्हाई तुम्हें मार डालेगी। सारा डिजाइन खराब कर दिया। तुम पछताओगी, तुम रोगी उस आदमी के बगैर। सिस्टर कैथरीन को छोड़ के तुम उसकी बहन की शादी में मेहंदी लगा रही हो। ये प्यार नहीं तो और क्या है? हम सुबह सवेरे निकल रहे हैं। अब दूसरा हाथ दो, मेहंदी सूख जाएगी। तुम्हें ऐसा ही आदमी चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके, तुम्हारे आंसू पोंछ सके, तुम्हारे लम्हे लम्हे की तन्हाइयों को दूर कर सके। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो कोई भी मिल जाएगी। मान लो मेरी बात, तुम्हें इससे प्यार है। जाके कह दो उसे, ताकि कल उसकी बहन की रुखसती के साथ वो भी तुम्हारे साथ रुखसत होके चला जाए। प्लीज रूना, बोल दो उसको। क्या हो रहा है? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? रूना का फोन आया था। कहाँ है? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। मगर वो है कहाँ पे? उसने कहा कि वो तो क्यों रो रही हो तुम? क्या कह रही थी? मुझे बताओ तो सही ना। उसने कहा कि वो मुझे मिस कर रही है। मेरी गोद में सर रख कर मुझसे बात करना चाहती है। वो बहुत अकेली है। वो कोई नहीं है उसके पास, किसी के कांधे पर सर नहीं रख सकती थी, इसीलिए तो मुझे मिस कर रही थी। तुमने पूछा उससे कि वो क्या उसने झूठ क्यों बोला था मुझसे?
आपने कभी झूठ नहीं बोला। आपने तो जिब्रान तक से झूठ बुलवाए। फोन उसके हाथ में देके हमेशा कहा कि फिलहाल को ये बोलो, फिलहाल को ये बोलो। जिब्रान के झूठ आपको क्यूट लगते हैं। आपकी बेटी का छोटा सा झूठ कयामत आ गई इस घर में। सॉरी रानिया। आपने मुझे बहुत छोटा कर दिया है रूना के आगे। मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। आपके शक की वजह से मैं उसकी चीजों में तलाश कर रही थी कि शायद कुछ मिल जाए। I'm sorry रानिया, really very sorry। आपको तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। क्या हुआ ग्रेस, इतनी रात को? क्या बात है? I love you। कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब।
कुछ तो बता कर गया होगा, वरना आधी रात में ऐसे अचानक चला गया। इनसे ये पूछ लो इनके घर का कीमती सामान और जेवर है या वो भी लेकर चला है। शट अप अंजू, दुल्हन उसकी बहन है। दुल्हन उसकी बहन है, इतने सालों बाद उससे मिला है, फिर भी आधी रात को चला गया। आप लोग उसके साथ आए हो तो आप लोगों को पता होगा वो कहाँ से आया है। नहीं नहीं खाला जी, हम नहीं जानते। हमारी तो खुद उससे 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई है, और मुलाकात क्या तो एक हादसा था। हमारा कैमरा चोरी कर अब एक लड़का हमारा कैमरा चोरी करके भाग रहा था, उसको गुलरेज ने पकड़ के हमारा कैमरा वापस ला दिया। अब बस हमारी उससे दोस्ती हो गई। इत्तेफाक की बात है कि हमने भी उससे एड्रेस नहीं पूछा। अब और अंजू और गुलरेज की तो कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई, जब भी उसके बारे में इतनी फजूल बातें कर रही है। आप फिक्र नहीं करें खाला जान, अब उसने अब आपका घर देख लिया है तो मीना से मिलने के लिए आएगा जरूर। जी आई। अच्छा, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, खैर से शादी के बाद चली जाना। रूना तुम कितना गलत करी हो, उसकी बहन को तो बता दो कि वो क्या है। क्या बता दूं? मैं जानती हूँ सब। आप जानती हो? जी, वो जाने से पहले मुझे बता कर गया था कि वो आपसे मिलके जा रहे हैं, तो उसने कुछ तो बताया होगा। अब नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब उसने बस कहा था कि ओहो, तो किस्सा यहाँ तक पहुँच गया। वो तुमसे मिलने आया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अंजू, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है। तो क्यों आया था वो आधी रात को तुमसे मिलने? खुदाफिज करने आया था। और क्या कहा उसने? और कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे वही कहा जो तुम उसको 2-3 दिन से पट्टियां पढ़ा रही हो। क्या बताया तो है मैंने। उठो और तैयार हो। पहले बताओ। आई लव यू, यही बोला था ना उसने आपसे। अब उस बेचारे को क्या पता वो क्या कह रहा था, पता नहीं किस सेंस में बोलकर चला गया। वो सब जानता था कि वो क्या बोल रहा है, और वो मुझे भी बता के गया कि वो आपसे प्यार करता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। आपको ऐसा लगा? यही तो तुम्हारी खामी है, तुम अपनी खामोशी में दूसरों पर कुर्बान हो जाती हो। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। ये वाला कैसा है? बहुत ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन ही चल रहा है आजकल। मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है, डायमंड तो है। नहीं अम्मी जान, बहुत कॉमन है, मिडिल क्लास में बहुत पॉपुलर है, अपर क्लास में ओल्ड फैशन ही चल रहा है। तो वो अपना वाला ओल्ड फैशन दे तो रही हूँ उसे। आप वो रूना भाभी को दे रही हैं? हाँ। और मुझे क्या देंगी? तुम अपने लिए बनवा लेना ना अपनी पसंद से। मुझे वही चाहिए। अरे ये क्या जिद है बतूल? आप उनके लिए कोई और बनवा लेना अम्मी जान। तुम मेरा सेट ले लेना, वो भी 10-12 साल पुराना है, ओल्ड फैशन है। मुझे अम्मी जान का ही चाहिए, वो एंटीक है, बचपन से नजर है मेरी उस पे। वो हमारी फैमिली की बहू को ही मिलेगा, खानदानी सेट है। आसमान से उतर के आई है क्या वो? ये क्या बात हुई कि सास का सेट बहू को मिलेगा? अरे बेटा, ये दुनिया की रस्म है। ये कैसी रस्म है अम्मी जान? जब बाप की जायदाद बेटे को मिलती है तो माँ का जेवर बेटी को मिलना चाहिए ना। सास बहू को जेवर नहीं पहनाती बतूल, वो तो उसे अपनी मजबूरियां, महरूमियां और कमजोरियां पहनाती है, कि जिस तरह घुट घुट कर मैंने जिंदगी गुजारी, अब उसने भी गुजारनी। मेरी एक बेटी को तो तुम बिगाड़ चुके हो माजिद, दूसरी बेटी को मत बिगाड़ो। वैसे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि रूना आपकी इन रवायात को आगे बढ़ाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप ये जेवर बतूल को ही दे दें। गुलाम सुब्रा, चाय पी लेते हैं?
शादी से खुश हो? जी। मैंने पूछा तुम खुश हो कि नहीं? इस सवाल का इतना मुख्तसर और सिंपल जवाब नहीं हो सकता। जी। आई एम होपिंग कि मैं खुश रहूंगी। शादी करते हो तो सब लड़कियां घबराती हैं। समझदार हो गई हो, बात का रुख मोड़ना खूब सीख गई हो। इसका मतलब मेरी मुरूना सचमुच बड़ी हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझसे कुछ छुपा सके। क्या बताऊं? वही जो तुम्हारा खामोश और मुख्तसर सा जी कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तो तुम शादी किसी और से कर रही हो। आपको ऐसा लगा? मेरी जिंदगी में और कौन आ सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगा। ऐसी कोई बात नहीं, और अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको जरूर बताती, क्योंकि आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करती हूँ। इसके बावजूद तुमने बहुत सी बातें मुझसे छुपाई हैं। यही तो तुम्हारी खामी है। तुम अपनी खामोशी में दूसरों पर कुर्बान हो जाती हो। कॉलेज के जमाने में तुम्हारी अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स ने कितनी तुमसे नाइंसाफी की थी, और वो अक्सर छोटी छोटी ज्यादतियां करती रहती थी, लेकिन तुम हमेशा मुझसे छुपा जाती थी। और अब भी मुझे यही डर है कि जिंदगी के इतने बड़े फैसले में कहीं वक्त तुमसे ज्यादती ना कर जाए। ऐसी कोई बात नहीं, आप चाहे किसी की भी कसम उठवा लें। कभी कभी ऐसा होता है रूना कि हमारी जिंदगी में किसी की बहुत अहमियत होती है, लेकिन उसकी अहमियत से हम अनजान रहते हैं, और वो हमारे अनजान रहने की वजह से खफा हो जाता है और कहीं दूर चला जाता है, रूठ जाता है। और उसके चले जाने के बाद हमें एहसास होता है कि उसकी क्या अहमियत थी हमारी जिंदगी में। उसके चले जाने के बाद एहसास होता है कितना खला पैदा हो गया। बट बाय दैट टाइम इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही लगा था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, मैं तन्हा हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। वो मेरे आसपास था ही नहीं। मैंने सोचा ऐसी जिंदगी जीकर क्या करना है, इसे दान कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये स्टेप उठाया। मैं जब चर्च के दहलीज की इस तरफ आई तो एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई था। पीटर मुझसे 2 साल सीनियर था। तुम्हें पता है रूना, पीटर आजकल कहाँ है? कोयटा की एक चर्च में फादर है। हम दोनों की खामोशी ने हमें इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। और मुझे यही डर है कि तुम्हारी खामोशी की वजह से कोई और खामोश और अकेली जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तू मुनकिर हो गया। पता नहीं पहले मुनकिर था या अब मुनकिर हूं। Go much.
पी लेती हूँ। ठीक। ठीक है। अपा झूठ जैसी लग रही है। तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो। तेरे नैनों ने लूटा ऐसे मेरा जीना दुश्वार है, तेरा जिक्र रहे जुबान पे बस तेरा ही ख्याल है, कुछ याद ही नहीं कब हुआ तेरा तू मेरा सब। क्या बात है? I love you. शाम। क्यों? अंजू ये थैंक यू। वेलकम। मरी में देखा है कि उसे क्या जरूरत थी एक आम से रिश्ते के लिए इतनी दूर जाने। मायूं बैठी लड़की मरी घूम रही है। उस दिन रानिया का बेटा भी कह रहा था कि रूना मरी में है। अगर रूना मरी में है तो यहाँ इत्काफ में कौन बैठा है? उसकी परछाइयाँ मेरी आंखों में नहीं मेरे दिल में भी। You're missing him, right? ये दुनिया सुतेरी माँ को जिस नजर से देखती है आपने भी बिल्कुल वैसे ही देखा है। रानिया जो बात पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब दो। रूना घर पर है? हाँ घर में और कहाँ होगी? सीधा उस लड़की के कमरे में जाऊंगी, उसकी चादर उठा के देखूंगी। ये दिल मुनकिर हुआ